हम सभी को पता है कि जो कास्ट सिस्टम है मोस्टली वो सारे जो है ब्राह्मण्स के ही द्वारा डिसाइडेड किए गए थे, ठीक है, जिसमें कि ब्राह्मण्स को सबसे उच्च कैटेगरी में रखा जाता था। वैदिक पीरियड में सब लोग पढ़ते ही होंगे, है ना। तो उसमें था क्या कि कर्म के बेसिस पर डिवाइडेड था कि जो जिस तरीके से काम करेगा वो उस कास्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कुछ साल तक चली तो ब्राह्मणों को रास नहीं आई। उनको ये नहीं ठीक लगा कि भाई हमारा बेटा जो है शूद्र कैसे बन जा रहा है, अगर वो उस योग्य नहीं है पाठ पूजा पाठ कराने लायक या पठन पाठन लायक, तो उसको ये चीज़ें रास नहीं आई। तो वो क्या किया, कुछ समय से धीरे धीरे जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं ना, जितना आप जिसको सेक्रेट मानते हो, पवित्र मानते हो, ठीक है, सारे में कास्ट सिस्टम जो है बाइंडेड है, मतलब सब में ही भरा हुआ है। तो वो सारे जो है इसके, क्योंकि सारे पढ़ने लिखने वाले काम उन्हीं लोगों का था, तो स्ट्रेटजिकली ये धीरे धीरे उन सब में अपना जो बात है डालने लगे, ठीक है, अपना ग्रंथ को अपने हिसाब से तैयार करने लगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोगों को या चीज़ें ज़्यादा मेरे खिलाफ़ हो जाएगी कि ये इसके खिलाफ़ कैसे बोल दिया, ये भगवान वो भगवान, ठीक है। तो अपना परसेप्शन अपने पास रखो और समझने का चीज़ें की कोशिश करो। तो इसमें ये था कि धीरे धीरे अपना जितना सारा बात था वो सारा लिखा कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और ऐसा समझो ना कि ये सारे जो लोग हैं 1000 साल से ज़्यादा डोमिनेट किए हैं छोटे जातों पर, निचले जातों पर। बहुत जितना जितना बुरे तरीके से आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा गंदा बर्ताव इन लोगों ने किया है। और ये आज जो है लालू यादव को बताते हैं कि ये जातिवादी नेता हैं, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, मैं देखो ऐसा समझने की कोशिश करना, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। जो आदमी हज़ारों सालों से पूरा प्रॉपर्टी, पूरा देश का अपना बाप का बपोती समझ रहा है, वो ऐसे प्लीज़ प्लीज़ बोलने से थोड़ी दे देने वाला है कि तुम्हारा हक किसी को। देश किसी का बपोती नहीं है भाई, सबका है, सबको इसमें काम किया है। तो जब सारा रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेगा तो प्लीज़ कर दे से तो देगा नहीं, थोड़ी देगा। तो यहाँ पर जब सब लोगों को समझ में आया कि भाई फ्रॉड तो बहुत बड़े लेवल का हो रहा है ना, तो ये सारे बात जो है लालू यादव सबको समझाने का काम किए कि भाई जिसका जितना हिस्सेदारी है उसका उतना भागीदारी भी होना चाहिए। अभी भी देखो जितने भी टॉप पोस्ट हैं, जैसे कि कोर्ट सब में है ना, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर, 99% आपको हाई स्वर्ण क्लास के ही लोग मिलेंगे। ऐसा क्या है भाई उनके, समझ रहे हो। एक तो बीच में ब्राह्मण जीन्स वो वायरल हुआ था, ठीक है, और इन लोग बोलेंगे कि भाई ये जो निचली जाति के लोग हैं ये लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या इनके जीन्स में डीएनए में कुछ गड़बड़ी, समझ रहे हो कितना गंदा बात है ये। तो इस बेसिस पर ये प्लानिंग करके चल रहे थे। और जो हिंदू ग्रंथ है ना, इससे निचली जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये इतना बड़ा गेम कर चुके हैं कि चाह करके भी उनसे नहीं निकला जा सकता है। त्यौहार, पर्व, ठीक है, खैर ये आदिवासी जितने मतलब SC ST वाले समूह हैं, इनका एक अपना है, अपना ग्रंथ है, अपना बुक है, अपना सहेजा हुआ हिस्ट्री इतिहास है। लेकिन ये अब रिवाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर जो और भी जाति के लोग आते हैं, OBC EBC, इनका सच कुछ है नहीं, तो इनके पास मजबूरी भी है कि इनसे जुड़े रहे, ठीक है। और हर तरीके से लपेट लिया है, ये चाह करके भी इस व्यवस्था से अब भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए सावित्री भाई फुले अंबेडकर जी बहुत प्रयास किए कि भाई जिस दिन तुम मंदिर जाना छोड़ करके स्कूल जाने की मांग करोगे उस दिन समझो तुम्हारा जीवन। लेकिन सब तो बाहर है भाई, जैसे ही आया कोई, छोड़ो नाम नहीं लूँगा तो ज़्यादा विरोधी हो जाऊँगा मैं, ठीक है। खैर समझ रहे हो इन सब से बहुत ज़्यादा नुकसान किनका है और जातिवादी सोच कौन लाया। और अभी अगर आप मांग रहे हो इक्वलिटी, थोड़ी दे देगा वो, इतना सारा रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ। आप बोलोगे भाई थोड़ा सा दे दो, 80% अगर आप रखे हो तो रखो, उसमें से हमको 20% दे दो, 30% दे दो, ऐसे दे देगा? नहीं देगा। अभी देखो जितना सारा रिसोर्सेस है, ठीक है, और उसमें से 80% से ज़्यादा जो है इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यहाँ पर देखो, तुम कभी जाना दलित टोला, ठीक है, जिसको चमार टोला बोला जाता है ना, ये सारे भाई लोग कितने कष्ट में रहते हैं। अभी कभी एक बार जा करके देखना, देख करके लगेगा कि भाई कहाँ हम लोग क्या क्या बात करते हैं, AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, और इन सब का स्थिति देखो क्या है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। और ऊपर से हाँ, जातिवादी आरोप भी हमारे ऊपर लगा देते हो कि भाई ये जातिवाद है ना। इतना दबोचा, इतना शोषण किया कि आदमी के अंदर जो आत्मविश्वास होता है ना, इनर कॉन्फिडेंस,
वो बेचारा नहीं आगे बढ़ पाता है। और ऊपर से ये साले हरामखोर सब क्रीमी लेयर का बात करते हैं। जब शोषण किया जाता है तो ये देख के क्या आता है कि अमीर है कि गरीब। अभी देखे होगे न्यूज़ में हमेशा ही देखने पढ़ने को मिलता होगा, भाई डीएम था, वो जो है घोड़ा पर चढ़ा तो सब लोग वहाँ ले आ गए लाठी लेकर के। ये था डी मतलब बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े पैसा वाला, मंदिर घुसा तो सब लोग उसको साफ करने लगे। भाई कैसे घुस गया समार मंदिर में, समझ रहे हो? तो ये जब डिस्क्रिमिनेशन पैसे पर नहीं हो रहा है, जात देख करके किया जा रहा है, तो आप जो रिजर्वेशन है उसको कैसे क्रिमिनल में डिवाइड कर सकते हो? ओबीसी में तो चिपका दिया ठेपा, ऊपर से इसमें SC ST में भी क्रिमिनल का बात कर रहा है, मतलब मजाक चल रहा है। ऊपर से इतने सारे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लॉयर, सब तो वही अपर कास्ट वाले लोग हैं, स्वर्ण जात वाले लोग हैं। ऊपर से ये बताएंगे कि न्याय क्या होता है। हमें इतना साल शोषण करने के बाद हमें जस्टिस का परिभाषा समझाएंगे कि भाई न्याय क्या होता है, हम बताएंगे। इन सब को क्या ही बोला जाए। खैर, और लालू यादव जी देखो, बोल सकते हो कि जंगल राज आ गया था, तो रिक्वेस्ट करने से थोड़ी देता है। ये बाप का जो बपोती समझ रहा था पूरा रिसोर्सेज को, तो नहीं देता, सिंपल सी बात है। तो इन सारे लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन किया तो फिर उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा ही। ये तो खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझदार हैं आप, समझ ही गए होंगे। और ऐसे रिजीम का अब मेरे ख्याल से ज़रूरत है भी नहीं भी है। आप हेट करो जंगल राज के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए जो किए थे, जायज़ है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर है समझने वाली, वो जातिवादी है। ये हर किसी के अंदर ब्लड में फैला हुआ है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है। जब तक ये जो निचली जाति के तबके हैं इनको समझ में नहीं आ जाएगा कि इनके साथ किस तरीके से स्कैम हो रहा है, अलग अलग धर्म में, त्यौहार में, इनके साथ बस एक क्या बोल सकते हो, यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट है ना, कि अपने में डाल लो, ठीक है, भाई हैं, अपन भाई हैं। और असली गेम यहीं पर है जो छिपा हुआ है। और जो सत्ताधारी पक्ष है वो तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। वो चाहती है कि जो आरक्षण जैसी चीज़ें उसको ख़त्म किया जाए। EWS लेते आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो क्रिमी का कंसेप्ट इम्पोज किया है, ये सब क्या है? मजाक ही है ना संविधान के साथ। भाई यहाँ पर एक बोला जाता है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कहाँ भागीदारी आप कर रहे हो उस चीज़ को? उनको किसी एक पार्टिकुलर वर्ग को आप 1000-2000 साल तक स्कूल जाने नहीं दोगे, और फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे कि भाई इसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है आगे बढ़ने का, ये नीच है। तो ऐसे तो फेयर नहीं है साहब, है ना? और इन लोगों ने धर्म में ऐसे ऐसे कंसेप्ट इम्पोज किए हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे इस जन्म में किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो ये बोल देंगे भाई पिछले जन्म में कुछ बुरा कार्य किया होगा, उसका ये फल मिल रहा है, समझ रहे हो? तो ये सब जो चीज़ें हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की धंधे हैं और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कैसा लगा ये वीडियो? और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, चीज़ें मेरे पास यहाँ पर लिमिटेशंस है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और अगर आगे होगा, देखो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ क्योंकि और सभी चीज़ें हैं, मैं देख के चलता हूँ। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है ना, व्यूज़ कम आते, मुझे पता है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुझे बोलना चाहिए तो मैं वो बोल देता हूँ, कम व्यूज़ आए ठीक है, हमको क्या थोड़ी अब समझ में आ गया, ऐसे पैसा वैसे कुछ है नहीं, तो जो मुझे बोलना रहता है सच में बोलता हूँ। और ऐसा नहीं है मेरे ब्राह्मण दोस्त नहीं है, बहुत सारे स्वर्ण दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनसे अच्छी बातें होती है और नफ़रत नहीं है सच। लेकिन ये चीज़ें समझने वाली, अगर ख़राब लग गया तो हम क्या करें भाई? जो सच है उसको आप भी देखो ना, आप इतने साल से इस तरीके से किए हो, और हम थोड़ी आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं भाई, इसे समझ लो, चीज़ों को समझो, है ना? थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।